कि हम कचहरी या न्यायाधीश के आगे इनकी गवाही तो मानने आपको जिसकी गवाही दे रहे हैं आपको पक्का सबूत मिलना चाहिए। वही कह रहे हैं कि झूठी गवाही। इसमें महाराज जी ऐसा है कि आमतौर पे महिला अपराध के संबंध में मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है कि विधान ऐसा कर दिया है, संसद ने ऐसा कानून ही बना दिया जिसमें ये है कि महिला ने जो कह दिया वो फाइनल है। अब हमें पता है वो गलत कह रही है, हाँ, ये तो अब इसमें तो फिर हानि हो जाएगी। अब वो पाप किसके है? नहीं, इसमें तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। मान लो अपनी वो किसी जलन को पूर्ति करने के लिए किसी के लिए कुछ भी बोल दे और उसको हम सपोर्ट करके दंड दिला दें तो बेचारा निरपराध मारा जाएगा ना। तो हाँ, तो वैसे फिर मतलब कहीं न कहीं तो हमको लौट करके इस विषय में देखना चाहिए। क्या ऐसा कानून बन चुका है? हमें तो पता नहीं कि मतलब जो बोले सो ब्रह्म वाक्य। नहीं, पर उसमें कई नहीं, इसमें इतनी तो ऐसा कानून तो मुझे नहीं लगता कि जो बोले सो ब्रह्म वाक्य उसकी जानकारी करनी चाहिए, नहीं ऐसा दुरुपयोग हो जाएगा। क्यों? कानून ऐसा है महाराष्ट्र जी। आरोप लगा दिया महिला ने, अब सिद्ध करने की जिम्मेदारी सामने वाले पक्ष की होती है। तो ये कभी कभी बड़ा कठिन होता है कि हम अपने आप को निरपराध कैसे सिद्ध करें। तो ये कठिनाई के विषय में समझौता है। पर इसमें तो अधर्म हो ही जाएगा। अधर्म तो हो ही जाएगा ना। मान लो किसी द्वेषवश, ईर्ष्यावश या प्रलोभनवश किसी कारणों से हमें नहीं कह रहे कि अगर कहीं ऐसा किसी भी माता बहन के साथ हुआ तो दंडनीय अपराध है, उसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। पर अगर कोई माता बहन ईर्ष्यावश, द्वेषवश या किसी प्रलोभनवश किसी व्यक्ति को किसी केस में फंसा रही है और मुझे पता है कि ये झूठा है केस, तो जब निर्णय मिलेगा दंड का तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी तो हैं। नहीं, कानून में लिखा हुआ है ये कि ऐसी स्थिति में जब महिला और पुरुष की बात में से किसकी बात को मानना है तो महिला की बात को मानना है, कानून में है। हाँ, कानून तो महिला अगर उसको झूठे फंसा रही, उसको दंड देने दिलाना चाहती है तो अब उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं? उसमें अब आप जानते हैं, लेकिन अब मुझे तो ये बात थोड़ा कम समझ में आ रही है। निर्भया कांड के बाद ये कानून में अमेंडमेंट कर दिया था। अच्छा, मुझे लगता है कि परीक्षण होना चाहिए, सच्ची बात होनी चाहिए। पुरुष में ही केवल विकार है ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दोनों शरीरों में विकारों की उत्पत्ति होती है। तो अगर क्रोध विकार, ईर्ष्या विकार या द्वेष विकार के अंतर्गत ऐसे किसी को फंसाया जाए, हम कह रहे हैं अगर अपराध है तो दंड मिलना चाहिए। अगर वो निरपराध है और उसे फंसाया जा रहा है तो मतलब निर्दोष को दंड मिलने से तो पूरा सिस्टम बाधित हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। एक बस में कंडक्टर ने एक महिला को रिजर्व सीट से उठा दिया जी और उसको कहा पीछे बैठ जाओ, ये रिजर्व सीट है, इस पे एक्स पर्सन बैठेगा। जी महिला ने नीचे उतरते ही थाने में आई और उसने ये आरोप लगाया इसने मेरे को घूर के देखा। अब घूर के देखना एक अपराध है कानून की दृष्टि से, महिला को गलत दृष्टि से घूरना। जी उसने देखा होगा घूर के, लेकिन उसने इस हिसाब से कि भाई तू यहाँ से उठ जा। जी जी। अब उस स्थिति में अब मैं क्या करूँ? अब उसका प्रारब्ध ही भोग भी उपस्थित होगा। अब वो तो कानून अगर बना है तो दंड विधान तो फिर लागू ही होता है। ऐसी स्थिति में हमारा हम कहाँ खड़े हैं उस स्थिति में, मैं ये जानना चाह रहा था। नहीं, कानून के अंतर्गत आप एक कानून के सेवक हैं तो आपको कानून के अनुसार ही चलना होगा। हाँ, फिर इसीलिए बहुत सावधानी वर्णन की गई। नहीं, फिर राजा को भी नर्क मिलता है, ये भी ध्यान रखना। राजा को भी स्वर्ग और परम पद की प्राप्ति प्रजा से ही होती है और राजा को भी नर्क और दुर्गति की प्राप्ति प्रजा से ही होती है। यदि ऐसा कानून, ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे बिना किसी पर्दे के खुला न्याय हो तो ठीक है। अगर कहीं पक्ष और पर्दा रख दिया गया और निर्दोष मारा गया, निर्दोष, तो ये पूरा सिस्टम पर लदेगा, जाके पूरे सिस्टम पर जाएगा। क्योंकि अब उसके कई पावे हैं। वो पूरा का अधर्म जहां होगा तो देखो, आपको बता देते हैं कि भीष्म पितामह जैसा धर्मात्मा कभी युगों में पैदा होता है, लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़े थे। युधिष्ठिर महाराज के विपरीत सामने, और पक्ष अधर्म का था, पूरा पता था। भीष्म जी को पूरा पता था
कि पक्ष अधर्म का है। खुली नेत्रों से देखा था छलिया शकुनी कैसे छल कर रहा है, धृतराष्ट्र की कैसे बुद्धि भ्रष्ट होकर के आदेश कर रही, पूरा सब पता था। एक कुल वधू को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा, पूरा सब पता था। परिणामता 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े महाराज। द्रोणाचार्य जी गुरु, शास्त्र के ज्ञाता, धनुर्वेद के ज्ञाता, पांडित्य के महान प्रकांड विद्वान काट के फेंक दिए गए। कारण अधर्म के पक्ष में थे। धर्म और अधर्म जरूरी नहीं कि आप अधर्म करें, कोई भी कहीं भी कैसे भी। अधर्म तो अपना बमूल बोएंगे तो कांटे ही उसमें होगा, आम तो लगेगा नहीं। चाहे कोई बोए, कितना बढ़िया खेती बना के बोए, आम बोओगे तो फसल आएगी, ये तो आम रसीला मिलेगा। तो ये अब हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे तो बहुत ही गलत हो जाएगा। पर हम केवल इतना कहते हैं कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। अपराधी किसी भी ना तो जाति का माना जाता है और ना किसी धर्म का माना जाता है, सिर्फ अपराधी अपराधी होता है। हम इतनी बात मानते हैं कि अपराधी अपराधी है, वो किसी भी धर्म समुदाय का हो, वो ना धर्म का होता है ना समुदाय का होता है, वो सिर्फ अपराधी होता है। और जो अपराधी नहीं है उसे दंड ना दिया जाए, क्योंकि ऐसे तो बहुत तरह से शोषण किया जा सकता है, बहुत तरह से शोषण किया जा सकता है। अब उसने कुछ नहीं कहा और उसके ऊपर ऐसा तो फिर माना जाएगा ना कि हाँ कि तो अब इसमें क्या है कि आप तो एक केवल निमित्त मात्र हुए, आप कोई दंड देने वाले नहीं हुए। जैसा उसने कहा उसके अनुसार आपने कहा, तो मुझे लगता है कि आप जान भी रहे हैं कि शायद ऐसा ना हो, पर कानून ऐसा है तो फिर आप निर्दोष ठहरेंगे, क्योंकि आप जानते हैं। पर आप करें क्या, वो जो बड़ों ने आगे नियम बना दिया उसके अनुसार आपको भेजना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करें, आप जान तो रहे हैं पर आप क्या करें, वो आगे बड़ा निर्णय ऐसा है। तो इसमें तत्काल तो आपको दंड मिला ही कि आपका हृदय जला, तत्काल तो आपको प्रायश्चित मिला ही कि आपका हृदय जला। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे का हिसाब आगे वाला जानेगा, पर ये बड़ा मतलब डरावना विषय है, क्योंकि अगर कोई किसी राग द्वेषवश, किसी ईर्ष्यावश किसी को किसी के प्रति भी कैसा तो वो लागू हो जाएगा। तब तो बहुत डर के चलने की बात है भाई, कभी भी कोई किसी को कैसे भी। हमें लगता है कि कुछ ऐसी जांच होनी चाहिए जिसमें सत्य का निर्णय होना चाहिए, नहीं ऐसे कभी कोई फंसा सकता है। मान लो ऑफिस में जैसे है, आप ऑफिसर उसको डांट रहा है किसी कार्य के लिए और वो अकेले हैं, मान लो उस समय, अब वो तत्काल लगा दे। हो रहा है। ऐसा होता है, जैसे नव विवाह होता है आजकल की स्त्रियों के अंदर, उनको लगता है कि हम पुरुष के माता पिता के साथ नहीं रहे, अलग रहे। बीमार ससुर पे सब पे आरोप लगा देती है लज्जा भंग का, तो तुरंत एफआईआर होके, पहले तो ये कानून था कि लॉकअप में जाते थे जी। फिर जब इसका प्रचलन बढ़ने लगा जी। तब सरकार थोड़ा ढील हुई और इसमें पुलिसकर्मी भी कुछ नहीं कर पाते। आपको कोर्ट में जाना ही जाना है, सारे गंभीर आरोप क्रिमिनल एक्ट सब लग जाते हैं और सालों उसमें लग जाते हैं। हाँ, भगवान ही रक्षा करे, अब इस पे क्या। और इसीलिए हम प्रायः प्रार्थना करते थे कि हमारे जो नवीन पीढ़ी है, नए बच्चे बच्चियां हैं, थोड़ा अध्यात्म को समझें, थोड़ा सत्य को समझें, सतमार्ग को समझें। ये जो आज हवा चल गई है ना गंदी बातों की, जिसे फ्रेंड कहा जाता है, ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा बहुत बुरी तरह से। मतलब इसमें हानि होने की संभावना है। अच्छा, अब जब ऐसा कानून है, मान लो फ्रेंड बने और एक दूसरे के प्रति भाव बिगड़ गया, अब उसका भी उसका वो कंप्लेंट होते ही वो सेम सजा है, बिल्कुल वही। हाँ, तो ये इसीलिए हम बच्चे जैसे स्कूल के आते हैं, इनका तो हर बार यही शिक्षा देते हैं कि ये जो आपका गर्लफ्रेंड वाइफ फ्रेंड और ये जो बना है, ये बहुत ही घातक है, बहुत ही घातक है, जिसमें ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि हो सकता है आपको अपने जीवन की हत्या करनी पड़े। अब पापा जान जाएंगे तो क्या होगा, अमुक जान जाएगा तो क्या होगा। और जिस पक्ष से उसने मित्रता की और वो ब्लैकमेल कर रहा है, उसको बहुत तरह से सता रहा है, मान लो पुरुष पक्ष में भी है, अब वो बच्ची क्या करे, या बच्ची बहुत बुद्धिमान निकल गई, अब वो उसको,
तो ये आचरण ही गंदे हैं। ये आचरणों को अगर संभाला जाए, धर्म पूर्वक चला जाए, तभी तो अध्यात्म की महिमा। अगर अध्यात्म को नहीं जानेगा तो समाज हमारा इस तरह से बहुत गर्त में गिरता चला जाएगा। नए बच्चे तो एक उमंग होती है, 13, 14, 15, 16 की ये जो अवस्था होती है ना, इसमें एक उमंग होती है और उस उमंग में लगता है कोई मेरा साथी बने। ये सबके अंदर होती है, सबके अंदर होती है। आप देखो ना, और उस समय अगर हमारा सही गाइडेंस नहीं हुआ अध्यात्म का, तो हम भ्रष्ट मार्ग में चले जाते हैं, व्यभिचार मार्ग में चले जाते हैं। ये व्यभिचार मार्ग ही तो है ना। अब वो स्वभाव गिरता चला जाता है, अब वो निर्णय नहीं कर पाते कि किस तरह से हम चले, कैसे हम चले। तो हमें लगता है कि हम सबको अध्यात्म की, बुद्धि की पवित्रता की जरूरत है। अगर बुद्धि अपवित्र हुई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जहां तक हो सके तहां तक बचाने की कोशिश करें। फिर कानून के अंतर्गत आप भी हैं, हम भी हैं, सब कानून के अंतर्गत है। फिर अब उसका भी कोई प्रारब्ध ही होगा। अब और समझो, जैसे किसी लड़की ने बेमतलब उसे फंसा दिया और पिटा वो और दंड में गया, पक्का दंड हो गया उसको, तो आपको सच्ची कहते हो उसने यहाँ नहीं तो कोई ऐसा अपराध किया है जिसका उसको दंड नहीं मिला, तो बुद्धि फेर करके वहां से उसको दंड दिलाया जा रहा है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, नहीं तो भगवान बचा लेंगे पक्का। आपकी बुद्धि में बैठ के, किसी की बुद्धि में बैठ के या उसी की बुद्धि फेर कर उसको बचा लेंगे, यदि दंड विधान नहीं है। और अगर हो गया तो उसका कोई भोग है ऐसा, कोई कर्म ऐसा है जिसका दंड नहीं मिला और यहां से उसको दंड मिल गया। अगर हमारा कर्म भोगा नहीं गया और पाप जमा है, तो ऐसी जगह फंसा देगा जहां हमने पाप नहीं किया। बिल्कुल आप कसम खाएंगे कि कसम से पाप नहीं किया, लेकिन याद करो उस पाप को जो कोई नहीं जानता और तुमने किया, तो उसका दंड ऐसे घेर कर। तो हमें लगता है कि पूरी सृष्टि जो है वो ईश्वर के द्वारा संचालित है। अगर कभी ऐसा दंड मिलता है तो आप फिर यही सोच लो कि अब हम जानते हैं कि इसमें तो तुम नहीं हो, पर है तुम्हारा कोई कर्म तभी तुमको दंड मिल रहा है। तो हम भी निमित्त मात्र हैं, वो भी निमित्त मात्र है। वैसे सबसे प्रार्थना है ईर्ष्या, द्वेष या इन विकारों के अंतर्गत होकर निर्दोष को दंड न दिलाया जाए या दंड विधान न किया जाए, नहीं तो फिर न्याय का मतलब क्या रह जाएगा। न्याय तो यही है कि अपराधी को दंड मिले, पर बहुत मतलब अलग अलग जब हमें वार्ता करने को मिलती तब हमको भी ज्ञान होता है। नहीं तो गंगा किनारे के हमें को तो जैसे वकील, जज, इन सब भगवत स्वरूपों से चर्चा होती तब पता चलता है। अभिलाष भट्ट जी।